हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्लास हम चला रहे हैं, साथ में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्लास हम चला रहे हैं। और आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं और यदि आपके पेपर मैच हो रहे हैं तब भी आप पूरी क्लास को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आप आज हम लोग अपने इस क्लास में थर्ड पेपर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी कुछ की पॉइंट आपको बता देता हूं। जैसे जो आपका फर्स्ट पेपर है, जो बच्चे महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं, उनका जो फर्स्ट पेपर है कि कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, यानी हम कह शिक्षा के सिद्धांत, तो भैया इसकी कंप्लीट क्लासेज मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। बिल्कुल अच्छे से हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके। जो आपका सेकंड पेपर है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, उसमें मैं दो क्लास कराया हूं। फर्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे, सेकंड क्लास में हम लोग समझे थे कि एक तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान को। और उसके बाद आपको ग्रोइंग अप एज ए लर्नर की प्लेलिस्ट में जाना है, जितनी क्लास उसमें ऐड है उन सबको बिलीव के साथ पढ़ लेना है, क्योंकि जो पूर्वांचल की क्लासेज हैं वो उसके बाद सेम मिल जा रही हैं। जैसे वृद्धि और विकास आपको पढ़ना है, आपको फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ना है, आपको सोशल डेवलपमेंट पढ़ना है, आपको इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ना है, जीन पियाजे आपको पढ़ना है, और लास्ट में आपको इंटेलिजेंस और एक तरीके से व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को पढ़ना, तो वो भी क्लास में उसमें ऐड कर दूंगा। तो आपको क्या करना है कि द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट में जाइए और जो आपके पेपर का नाम है उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए, उसमें जितनी क्लास मिलेंगी बिलीव के साथ पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो दो पेपर आपका यहां से कवर हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में। अब आज हम लोग अपने इस क्लास में थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, एक तरीके से थर्ड पेपर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और बच्चे जितनी यहां से टॉपिकें बनेंगी, जितनी क्लास होंगी, बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम का, क्योंकि जो आपका महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी में नॉलेज एंड करिकुलम का सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपको फिलॉसफी वगैरह ज्यादा पढ़ना है और इसमें करिकुलम का पोर्शन थोड़ा सा कम है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये बेसिक बेसिक जो चीजें थी वो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको सिलेबस को दिखाएंगे भी, और आप उस सिलेबस को एक अच्छे स्टूडेंट के नाते उसको नोट कर लीजिएगा कहीं अच्छे से, और जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी उस सिलेबस जो आप जहां नोट किए हो उस पर टिक लगाते रहना कि हाँ ये हो गया। ठीक है, आइए अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखाता हूं। उसके पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी छात्र एंड छात्रा फर्स्ट सेमेस्टर में नए जुड़े हैं, देखो मेरी बात ध्यान समझना, आपकी जो महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी है भैया, नई यूनिवर्सिटी बनी है। इसके फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 पेपर के एग्जाम देने हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, इसकी क्लास हम पढ़ा चुके हैं। सेकंड पेपर आपका है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, इसकी भी क्लास बिल्कुल अच्छे से हम कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट चेक करना, आपको सारी क्लास उसमें मिल जाएंगी, क्योंकि जो पूर्वांचल की क्लासेज हैं बिल्कुल उसके सेम सिमिलर क्लासेज हैं, तो वहां से ये भी आपके लिए यूजफुल हो जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारी क्लास मिल जाएंगी। उसके बाद नॉलेज एंड करिकुलम है, ये आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, और इसकी कम से कम 10 से 12 क्लास आएंगी, तब जाके ये आपका नॉलेज एंड करिकुलम समाप्त होगा। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसकी भी क्लास हम जल्दी शुरू कर देंगे। इसकी क्लास और पूर्वांचल यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल दोनों असेसमेंट फॉर लर्निंग की क्लासेस बिल्कुल सेम होंगी, यानी सेम पैटर्न है, तो इसको एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा आपके मन में आ रहा होगा ना, अभी मैं सिलेबस तो लिखवाऊंगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आपके मन में आ रहा होगा सर काहे नहीं अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग क्लास क्यों नहीं चलाते हो, जैसे ग्रोइंग अप एज ए लर्नर की सर फिर विद्या और विकास क्यों नहीं पढ़ाते हो। देखो क्या होता है ना, उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी स्टेट में अलग कई यूनिवर्सिटियां होती हैं, और हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना बीएड का सिलेबस होता है। देखो सिलेबस तो सेम होता है, लेकिन उनका पैटर्न थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। जैसे आपको नॉलेज एंड करिकुलम सेकंड सेमेस्टर पढ़ना है, किसी को थर्ड में पढ़ना है, किसी को इंक्लूसिव एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी को थर्ड में, तो सब चीजों को एक साथ पढ़ा पाना संभव नहीं हो पाता है सभी यूनिवर्सिटियों को। तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो चीज आपके लिए यूजफुल है, हमेशा हम नाम मेंशन कर देते हैं कि ये इस यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन आपका पेपर मैच हो रहा तो आप भी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये एक तरीके से भैया सच्चाई के साथ मैं आपको बातें बता दिया। ठीक है, आइए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्त कि नॉलेज एंड करिकुलम में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहां पे फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी 4 यूनिट में आपका सिलेबस डिवाइड है, तो आपको फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन से कितने चैप्टर बनेंगे पहले मैं वो आपको लिखवा लेता हूं। यहां पे आप एक तरीके से डाल लीजिए चैप्टर अपना, डाल लीजिए आपका अध्याय, आप यहां पे डाल लीजिए अपना अध्याय, और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे फर्स्ट आप यहां पे चैप्टर लिख लीजिए, सभी दोस्त छात्र छात्रा नोट कर लेना। सबसे फर्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा शिक्षा का दर्शन। ठीक है, सबसे मैं पढ़ाऊंगा इसमें नॉलेज एंड करिकुलम में शिक्षा का दर्शन। क्या बच्चे, शिक्षा का दर्शन। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से सिलेबस मैच करोगे, यदि शिक्षा का दर्शन पढ़ना है तो आप इस क्लास से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पहला आपका यहां से निकल गया शिक्षा का दर्शन, यानी हम कह सकते हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हो गया शिक्षा का दर्शन। उसके
उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब इसमें कुछ एक तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, कुछ थिंकिंग, कुछ विचारधारा डिवाइड हो जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना आइडियलिज्म, यानी हम कह सकते हैं आदर्शवाद को पढ़ना। तो मैं अलग अलग इस पे चैप्टर बनाऊंगा ताकि आप बेहतर रूप में इसे समझिए। आदर्शवाद, ठीक है, आदर्शवाद। उसके बाद थर्ड आपका हो जाएगा चैप्टर, ध्यान से मेरी बात समझना, सभी बच्चे यहाँ पे चैप्टर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, तो आप तुरंत कहोगे सर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये प्रकृतिवाद, क्या प्रकृतिवाद पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक तरीके से फोर्थ चैप्टर क्या बनेगा, बस चैप्टर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अगला आपका फोर्थ चैप्टर यहाँ पे बन जाएगा प्रैग्मेटिज्म, यानी इसका अर्थ होता है प्रयोजनवाद, ठीक है, यानी कुछ करके हम सीख रहे हैं। प्रयोजनवाद पे बिल्कुल बेसिक से हम क्लास देंगे। फिलॉसफी में जो बच्चे इंटरेस्टेड है बहुत आनंद आने वाला है पढ़ने के साथ साथ। उसके बाद है रिलीजन, यानी हम कैसे यथार्थवाद यानी सच्चाई के बारे में बात करेंगे भैया। पूरा आपका एक तरीके से कहते हैं पूरा यहां से पूरा आपका जीवन चेंज होने वाला है इस पूरी क्लास से, कि एक तरीके दुनिया देखने का एक अलग नजरिया आपका डेवलप हो जाएगा इस पूरे पेपर को पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद यथार्थवाद, यानी ये एक तरीके से आपका 5 चैप्टर बन जाता है यूनिट नंबर फर्स्ट से। तो सबको मैं सीक्वेंस से आपको पढ़ाते हुए बच्चे आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद आ जाती है आपकी यूनिट नंबर सेकंड, छोटी सी यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें हमको क्या पढ़ना, तो आप इसको चैप्टर बना के लिखिए। चैप्टर नंबर 6 आप लिखिए शिक्षा का प्रमुख भारतीय दर्शन, यानी हम कह सकते हैं बच्चे प्रमुख शिक्षा का प्रमुख भारतीय दर्शन, क्या प्रमुख भारतीय दर्शन। अच्छा, इसमें आपको कितनी पॉइंटों को पढ़ना, देखिए वेदांत, इसमें आपको पढ़ना है वेदांत में, बौद्धिज्म में और इस्लामिक की ट्रेडिशन को पढ़ना है, यानी हम कह सकते हैं इस्लामिक परंपरा को पढ़ना है। तो 3 की पॉइंट यहाँ पे आप अभी नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको इसमें वेदांत को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप तुरंत कहोगे सर वेदांत को पढ़ना है। उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, बुद्धिज्म को पढ़ना है, क्या बुद्धिज्म को इसमें पढ़ना है। थोड़ा सा बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि शिक्षा में इनका क्या इंप्लीमेंट हुआ। उसके बाद इस्लामिक परंपरा, या फिर हम कह सकते हैं सर इस्लामिक, यहां पे हम कह सकते हैं सर इस्लामिक परंपरा, क्या इस्लामिक परंपरा, इस्लामिक परंपरा आपको पढ़ना है, इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में जानना है। तो ये चैप्टर नंबर 6 हो गया। उसके बाद आपका जाता है यूनिट नंबर थर्ड, और यूनिट नंबर थर्ड में आपको पढ़ना शिक्षा का समाज शास्त्र, यानी इसमें आपको सोशलाइजेशन वगैरह को थोड़ा मुख्य रूप से मैं आपको बता दूंगा। एक क्लास में ये भी समाप्त हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, शिक्षा का समाज शास्त्र, या फिर इसे आप कह सकते हो, चलो चैप्टर का नाम ही लिख लीजिए आप लोग, शिक्षा का समाज शास्त्र। देखिए बीएड में बच्चे कम होते तो लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल डीप में अच्छे से घुस के नहीं पढ़ाते, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है कि शिक्षा का एक तरीके से समाज शास्त्र पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, शिक्षा का एक तरीके से समाज शास्त्र के बारे में आपको बच्चे बताया जाएगा। और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि समाजीकरण, क्या मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा आपको समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, ठीक है, और एक तरीके से समाजीकरण की मीनिंग वगैरह हो जाएगी। तो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट मिलेंगी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसकी एक तरीके से लंबी क्लास होगी, लगभग एक घंटे की क्लास होगी, तब जाके ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। आइए उसके बाद अगला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फोर्थ है को कैरिकुलम वाला पोर्शन, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ नॉलेज वाला पोर्शन यहाँ पे बच्चे समझ रहे थे, अब आपको पढ़ना है यहाँ पे पाठ्यक्रम वाला यानी कैरिकुलम वाला पोर्शन पढ़ना है। और कैरिकुलम में आपको क्या पढ़ना, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करिकुलम में क्या पढ़ना है, ये चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 आपका यहाँ पे हो जाएगा कि पाठ्यक्रम, ठीक है, क्या, तो तुरंत आप कहोगे सर पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम। और इसी में एक चैप्टर और बना लो, या फिर यही को आप कह सकते हो पाठ्यक्रम निर्माण। अगर क्लास लंबी होगी तो सेकंड क्लास में हम इसको पढ़ा देंगे, यानी 2 क्लास में हम लोग कवर करेंगे पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम निर्माण आपको पढ़ना है। और इसी में आपको पाठ्यक्रम के सिद्धांत को भी दोस्त पढ़ना है, क्या पाठ्यक्रम के सिद्धांत को भी पढ़ना। तो 8 नंबर की क्लास भी इंपॉर्टेंट होगी। उसके साथ 9 क्लास हो जाएगी एक तरीके से, कि इसमें थोड़ा सा रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कौन कौन सा रिलेशन, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, और पूरा सिलेबस पूरा जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए ये है ना कि रिलेशन बिटवीन एम्स ऑफ एजुकेशन एंड हम कह सकते हैं सर करिकुलम, यानी हम कह सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कि एक तरीके से कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन एम्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम, यानी आप शिक्षा में और पाठ्यक्रम में क्या उद्देश्य है इनके और इनमें संबंध क्या है, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम लोग 9 नंबर में पढ़ लेंगे कि पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम और शिक्षा में संबंध,
शिक्षा में, तुरंत कहोगे सर शिक्षा में संबंध। तो आपका 9 चैप्टर यहां से बिल्कुल बेसिक से कवर होगा और मैं एक एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपने बीएड में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। यही मेरा पूरा उद्देश्य है। और नॉलेज एंड करिकुलम का कंप्लीट नोट्स के लिए आपको पता है इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, कंप्लीट नोट्स भी ले लीजिएगा और जो साथ में मैं आपको क्लासेस पढ़ाऊंगा वो क्लास पढ़ के आप बेहतर स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जी जो पूर्वांचल में आप नॉलेज एंड करिकुलम सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाए हैं उसे हम लोग पढ़ ले क्या? देखो भैया, उसे आप पढ़ोगे तो सिर्फ आपका पाठ्यक्रम वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, लेकिन आपका जो एमएसडीयू यानी महाराजा सुहेलदेव है इसमें ज्ञान का पोर्शन ज्यादा अप्लाई किया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नॉलेज वाले पोर्शन को यानी इसमें, और जो बच्चे बीपीएसयू से हैं वो अपना जाके उस सिलेबस को सेकंड सेमेस्टर में उनकी अलग से मैं क्लास चलाऊंगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं जो पूरा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं वो पूरा समझ गए होंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा, इसका पूरा पीडीएफ आप लोग वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरे सिलेबस को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में। सभी दोस्त यार अपना ख्याल रखिए और जो क्लासेज हो गई हैं उनको अच्छे से पढ़ते रहिए और क्लास का रिवीजन करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करके चारों पेपर के नोट्स 149 में आप लोग ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल आपके रिचार्ज से भी कम फीस इसलिए रखे हैं ताकि आप इसकी वैल्यू को समझे और पढ़ें। ठीक है, ये पूरा पर्पज है भैया पढ़ाने का। बिल्कुल ईमानदारी से आपके साथ मेहनत करते हैं ताकि आप बेहतर स्कोर कर जाएं। उसके साथ साथ द परफेक्ट स्टडी को अपने दोस्त यार तक जरूर शेयर करें। ये नॉलेज एंड करिकुलम ऐसी क्लास हम चलाएंगे कि आप किसी कॉलेज, किसी एक तरीके से विद्यालय में आप क्लास भी करने जाते हैं तब भी आपको एक बार वहां जाने के लिए सोचना पड़ेगा कि इससे अच्छा तो भैया हम द परफेक्ट स्टडी से पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। अभी उस ऊपर का पूरा कंप्लीट पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है। यदि आपके मन में कभी कोई डाउट वगैरह लगे तो आप इंस्टाग्राम से हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कम रहते हैं तो चीजें रिप्लाई देना थोड़ा संभव हो पाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, क्लास की जब शुरुआत होगी तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, सेफ और सुरक्षित रहिए। सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत।